हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नैनो फर्टिलाइज़र्स के बारे में। तो देखिए, फर्टिलाइज़र्स ऐसे नेचुरल या फिर केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इम्प्रूव करने के लिए कि क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। तो ये फर्टिलाइज़र्स होते हैं। जो कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं तो उनका क्या होता है कि कई सारा डीमेरिट भी हमें देखने को मिलता है। एक्सेसिव यूज़ हो जाता है तो हार्मफुल इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं हमें, सॉइल को नुकसान पहुंचता है। तो हम इसी चीज़ को थोड़ा कम करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा नैनो फर्टिलाइज़र क्या किए गए हैं, इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो जो नैनो फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, ऐसे फर्टिलाइज़र होते हैं जिनमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो फर्टिलाइज़र का, वो नैनो पार्टिकल होता है जो नैनो स्केल पे होता है, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया जाता है। नैनो, देखिए पिछले वीडियो में हम नैनो पेस्टिसाइड के बारे में हमने देखा है। तो नैनो पेस्टिसाइड हो या फिर नैनो फर्टिलाइज़र है, दोनों में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, मतलब जो मेन कंपोनेंट है, वो क्या है, नैनो पार्टिकल होता है, नैनो स्केल पे होता है, ठीक है। तो अभी हम इसमें नैनो फर्टिलाइज़र के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, नैनो फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, ऐसे टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र होते हैं जिनमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो नैनो स्केल पे होता है, या फिर हम कह सकते हैं नैनो पार्टिकल होता है। नैनो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, वो नैनो पार्टिकल्स का यूज़ करते हैं कंट्रोल करने के लिए और रिलीज़, जो न्यूट्रिएंट्स का कंट्रोल है और रिलीज़ है उसके लिए, जिससे वो क्या है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं जो ट्रेडिशनल फर्टिलाइज़र्स हैं उनके कंपैरिजन में। नैनो फर्टिलाइज़र्स में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा क्या होते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र्स में न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं, केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए होते हैं। तो नैनो फर्टिलाइज़र्स में क्या होते हैं, एक या एक से ज़्यादा प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनमें 50%, एटलीस्ट 50% जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नैनो पार्टिकल्स होते हैं, 100 नैनोमीटर से भी कम के होते हैं, ठीक है। कार्बन नैनो ट्यूब, ग्राफीन और क्वांटम डॉट, ये कुछ एग्जाम्पल, क्वांटम डॉट्स कुछ एग्जाम्पल्स है किसके, नैनो मटेरियल जो नैनो फर्टिलाइज़र की प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है जो नैनो फर्टिलाइज़र्स हैं, वो एक न्यू जनरेशन ऑफ फर्टिलाइज़र्स हैं जो एडवांस जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करते हैं, किसके लिए, एक इफिशिएंट और सस्टेनेबल मेथड ऑफ फर्टिलाइजिंग क्रॉप्स, ठीक, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किए जाते हैं नैनो फर्टिलाइज़र्स। तो ये नैनो फर्टिलाइज़र्स का इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ नैनो फर्टिलाइज़र्स। इन नैनो फर्टिलाइज़र्स को तैयार कैसे किया जाता है। तो देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी जो होती है उसमें अलग अलग डिवाइसेस, अलग अलग सब्सटेंसेस क्रिएट किए जाते हैं, जिसमें नैनो स्केल पे उनका जो शेप होता है, साइज़ होता है, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, नैनो पार्टिकल के तौर पे ही यूज़ किया जाता है। बात करें जब हम नैनो फर्टिलाइज़र की, तो जो कॉम्पोजिशन होता है नैनो फर्टिलाइज़र का, वो इस तरीके से तैयार किया जाता है, नैनो फर्टिलाइज़र को इस तरीके से तैयार किया जाता है ताकि जो न्यूट्रिएंट अपटेक है, मतलब आप जिस प्लांट में उस नैनो फर्टिलाइज़र को यूज़ करें तो उस वो प्लांट अच्छे से अपटेक हो उसमें, तो वो इफ़िशिएंट न्यूट्रिएंट अपटेक हो, सॉइल फर्टिलिटी रिस्टोर हो सके, अल्ट्रा हाई एब्जॉर्प्शन हो, जो फर्टिलाइज़र, नैनो फर्टिलाइज़र आप यूज़ करें उसका हाई एब्जॉर्प्शन हो, इंक्रीज फोटोसिंथेसिस हो, इंक्रीज प्रोडक्शन हो, रिड्यूस सॉइल टॉक्सिसिटी हो, डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्लीकेशन, मतलब बार बार आपको नैनो फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करना पड़े, इंक्रीज प्लांट हेल्थ एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो जब भी क्या किया जाता है, नैनो फर्टिलाइज़र तैयार किया जाता है तो उसकी कॉम्पोजिशन में ये सारी चीज़ें ध्यान रखी जाती है कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिले, इस तरीके से तैयार किया जाता है। तो जो नैनो मटेरियल कंपोनेंट होते हैं नैनो पेस्टिसाइड, सॉरी, फर्टिलाइज़र में, तो वो क्या क्या होते हैं, सिलिका होता है, आयरन, जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सेरियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, गोल्ड मोनो नैनो रॉड्स, जिंक, कैडमियम, सेरेनियम, जिंक या फिर जिंक सेरेनियम सल्फेट कोर शेल होता है, मोलिब्डेनम, जिंक सेलेनियम क्वांटम डॉट्स, इंडियम फॉस्फेट, जिंक सेलेनियम कोर सेल, ये सारी क्या है, ये सारे कुछ नैनो मटेरियल्स हैं जो नैनो फर्टिलाइजर्स में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एक जो साइज़ है, जो कंटेंट है और जो कंसंट्रेशन है, मतलब साइज़ से
नैनो पार्टिकल से मतलब है हमारा जो कंटेंट मतलब क्या-क्या कॉम्पोजिशन है और कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट क्या-क्या होगा उस नैनो मटेरियल का उस नैनो पेस्ट फर्टिलाइज़र में। इसके साथ-साथ किस तरीके का क्रॉप है, ये सारे सब कुछ मिलकर क्या एक इफ़ेक्टिव नैनो फर्टिलाइज़र का बनाने में मदद करते हैं ताकि जो प्लांट ग्रोथ है, जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो सके। तो ये सारी बातें मिलकर डिसाइड की जाती हैं कि एक हमें एक इफ़ेक्टिव नैनो फर्टिलाइज़र तैयार किया जा सके। जो रिलीज़ है न्यूट्रिएंट का सॉइल में, वो कब होता है जब ये नैनो पार्टिकल्स सस्पेंशंस बनाए जाते हैं, जो पानी में रिएक्ट करते हैं मतलब पानी में जब नैनो फर्टिलाइज़र को डाला जाता है तो एक सस्पेंशन के फॉर्म में बनते हैं और इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है वो इंक्रीज़ होती है और जो न्यूट्रिएंट अपटेक है वो होता है। तो अनफेवरेबल न्यूट्रिएंट लॉस ना हो इसीलिए जो नैनो फर्टिलाइज़र होते हैं उनको कोट किया जाता है कुछ पॉलीमर से, ठीक है? इनको इनकैप्सुलेट किया जाता है नैनो पार्टिकल्स में। नेक्स्ट पॉइंट की जो एफिशिएंसी होती है न्यूट्रिएंट यूज़ की वो कैसे इम्प्रूव की जा सकती है तो नैनो फर्टिलाइज़र को अप्लाई करके विद यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो पार्टिकल्स आप अपने नैनो फर्टिलाइज़र में यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो पार्टिकल्स का यूज़ किया जाता है जिससे कि जो न्यूट्रिएंट यूज़ की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो सके। नैनो फर्टिलाइज़र्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स इंडिविजुअल या तो सिर्फ इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट होगा या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट होगा एडजॉर्बेंट के साथ वो भी नैनो डायमेंशंस पे। इन केस ऑफ कटायनिक न्यूट्रिएंट जो कटायनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो जो टारगेट न्यूट्रिएंट होता है मतलब जो मेन इंग्रेडिएंट होता है तो उसको ऐसे ही लोड कर दिया जाता है लेकिन जब अनायनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो उनको सरफेस एडजस्टमेंट के साथ लोड किया जाता है ताकि जो नैनो मटेरियल्स हैं वो मतलब फिजिकल और केमिकल मेथड्स के द्वारा उनको कोट किया जाता है, ठीक है, सरफेस एडजस्टमेंट के साथ। न्यू टेक्नोलॉजी जो है इनकैप्सुलेशन की जो मेन इंग्रेडिएंट्स है उसको इनकैप्सुलेट करने की नैनो पार्टिकल में वो 3 तरीके के हैं कि जो न्यूट्रिएंट है उसको नैनो स्केल पार्टिकल या फिर इमल्शन के फॉर्म में बनाया जाए, जो मतलब नैनो फर्टिलाइज़र है या फिर उसको एक थिन पॉलीमर लेयर में कोट कर दिया जाए या फिर इन्क्लोज़ कर दिया जाए नैनो पोरस मटेरियल में। तो ये सब कुछ क्या है ये सिंथेसिस ऑफ नैनो फर्टिलाइज़र में बेसिकली क्या ध्यान रखना है कि नैनो फर्टिलाइज़र जब बनाया जाता है तो क्या ध्यान रखा जाता है कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिले, ये सारी नैनो मटेरियल्स हों उसके अंदर, ठीक है? इसके बाद क्या है 2 चीज़ें और ये 3 पॉइंट इम्पोर्टेंट है सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल में। बाकी ये सारी बातें आप ध्यान रख सकते हैं या नहीं मतलब ध्यान रख सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम ये डिस्कस करें ना इसी चीज़ में आएगी सिंथेसिस ऑफ नैनो फर्टिलाइज़र में ही कि कौन-कौन से नैनो मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल नैनो फर्टिलाइज़र में कौन-कौन से नैनो मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। पहला है कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल। कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल जैसे कार्बन नैनो पार्टिकल, कार्बन नैनो ट्यूब, फ्लोरेसेंस, फ्लोरॉल्स ये सारे क्या है इम्पोर्टेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं और ये सब यूज़ किए जाते हैं नैनो फर्टिलाइज़र में क्योंकि ये जो रेट ऑफ जर्मिनेशन है उसको इंक्रीज़ करते हैं, क्लोरोफिल कंटेंट को इंक्रीज़ करते हैं, प्रोटीन कंटेंट को इंक्रीज़ करते हैं। इसके अलावा नैनो फर्टिलाइज़र फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक नैनो मटेरियल मेटल ऑक्साइड जैसे सिल्वर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड ये सारे इनऑर्गेनिक नैनो मटेरियल है जो यूज़ किए जाते हैं नैनो पार्टिकल के तौर पे नैनो फर्टिलाइज़र में। लिपिड, पॉलीमर और कार्बन नैनो ट्यूब है ये ऑर्गेनिक नैनो मटेरियल है ये यूज़ किए जाते हैं नैनो फर्टिलाइज़र में। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसके लिए जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो नैनो फर्टिलाइज़र है उनको 3 डिफरेंट तरीक़े से बनाया जाता है। नैनो स्केल कोटिंग फर्टिलाइज़र्स, नैनो स्केल एडिटिव फर्टिलाइज़र और नैनो पोरस मटेरियल इन 3 तरीक़ों से उनको तैयार किया जाता है। कुछ और नैनो मटेरियल की हम बात करें कि कौन-कौन से यूज़ किए जाते हैं नैनो फर्टिलाइज़र में तो हाइड्रॉक्सी एपेटाइट एक मिनरल है तो उसमें क्या किया जाता है उसको यूज़ किया जाता है क्यों क्योंकि हाई सरफेस एरिया होता है एक तो ठीक है और ये कैल्शियम और फास्फोरस दोनों प्रोवाइड करवाता है प्लांट को तो नैनो फर्टिलाइज़र में ये भी यूज़ किया जाता है
नेक्स्ट है यूरिया लोडेड हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो होता है, तो इसके जो नैनो ब्रीड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ग्रेनुअल रिलीज करते हैं नाइट्रोजन में प्लांट्स के, तो इसीलिए इसको भी यूज़ किया जाता है नैनो पार्टिकल के तौर पे, नैनो मटेरियल के तौर पे। और इसके अलावा मीज़ोपोरस सिलिका नैनो पार्टिकल्स हैं, तो इनको भी यूज़ किया जाता है क्योंकि इनका सरफेस एरिया लार्ज होता है। मीज़ोपोरस होते हैं तो बायोकम्पैटिबिलिटी, नॉन टॉक्सिसिटी होती है। तो इन सारी प्रॉपर्टीज से जो क्रॉप प्रोडक्शन है तो वो क्या होता है, इंक्रीज होता है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सपोर्ट होता है। नेक्स्ट तो ये सारी क्या है, ये सिंथेसिस नैनो फर्टिलाइजर की जो सिंथेसिस है, इसके अंदर ये सारे पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। सारे पॉइंट ज़रूरी नहीं है, जो कुछ मेन मेन पॉइंट है कि कॉम्पोजिशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या ध्यान में रख के बनाया जाता है, तरीके क्या क्या हो, नैनो मटेरियल्स वाला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है नैनो बायो फर्टिलाइज़र। तो बायो फर्टिलाइज़र्स ऐसे फर्टिलाइज़र्स होते हैं जिनमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं, और जब इन बायो फर्टिलाइज़र्स के साथ हम नैनो स्ट्रक्चर्स का, नैनो पार्टिकल्स का यूज़ करते हैं, तो उसी चीज़ को क्या कहते हैं, नैनो बायो फर्टिलाइज़र्स। देखिए, बायो फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, ऐसे फॉर्मुलेशंस होते हैं जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। कैसे कि उनमें कॉम्बिनेशन होता है एक या एक से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस सीक्रेट करते हैं और फॉस्फोरस को सोल्यूबलाइज करते हैं। और ऐसे फॉर्मुलेशंस को हम क्या कहते हैं, बायो फर्टिलाइज़र्स। और जब इन बायो फर्टिलाइज़र्स को नैनो स्ट्रक्चर्स के साथ कॉम्बिनेशन में लिया जाता है तो उन्हें हम नैनो बायो फर्टिलाइज़र कहते हैं। ये जो नैनो बायो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, इनमें क्या इनका जो एस्पेक्ट रहता है कि इंटरेक्शन होता रहता है नैनो पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में। बायो फर्टिलाइज़र्स की लॉन्गेविटी ज़्यादा होती है, लाइफ टाइम जो होता है वो ज़्यादा होता है, और जो ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं नैनो बायो फर्टिलाइज़र्स के। 3 कैटेगरी है नैनो बायो फर्टिलाइज़र्स की जो यूज़ की जाती हैं। प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइज़ोबैक्टीरिया, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग राइज़ोबैक्टीरिया और अर्बस्कुलर माइकोराइज़ल फंगाई। ये 3 तरह की कैटेगरीज़ हैं नैनो बायो फर्टिलाइज़र्स की जो यूज़ किए जाता है वाइडली, और वो भी प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइज़ोबैक्टीरिया सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या-क्या हैं नैनो फर्टिलाइज़र्स के यूज़ के। तो देखिए, सबसे पहले नैनो फर्टिलाइज़र्स क्या है, नॉन टॉक्सिक होते हैं और लेस हार्मफुल होते हैं ह्यूमन्स और एनवायरनमेंट के लिए। जो हमारी कन्वेंशनल फर्टिलाइज़र्स हैं उनके कंपेयर में लेस लेस टॉक्सिक होती हैं और हार्म नहीं ज़्यादा पहुंचाती हैं। दूसरा है कि ये जो नैनो बायो फर्टिलाइज़र्स हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करती हैं, यील्ड को बढ़ाती हैं, क्रॉप क्वालिटी को ठीक करती हैं, और जो कॉस्ट है उसको कम करती हैं और प्रॉफिट है उसको बढ़ाती हैं। मतलब क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, हाई यील्ड होगा, तो जो हमारा प्रॉफिट होगा वो भी बढ़ेगा। तो नैनो फर्टिलाइज़र्स इसमें भी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो नैनो फर्टिलाइज़र्स हैं उनका जो न्यूट्रिएंट अपटेक होता है वो इंक्रीज्ड होता है, ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में प्लांट न्यूट्रिएंट अपटेक कर पाता है। क्योंकि ये जो एब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिएंट्स का वो उसको बढ़ाती हैं, जिससे इम्प्रूव्ड ग्रोथ और यील्ड होती है। नेक्स्ट है कि जो कंट्रोल रिलीज प्रॉपर्टीज़ होती है नैनो फर्टिलाइज़र्स की, जो कंट्रोल मात्रा में हम रिलीज़ करवाते हैं न्यूट्रिएंट्स को, तो ये अनफेवरेबल न्यूट्रिएंट लॉस को बचाती है, न्यूट्रिएंट लीचिंग रन ऑफ को बचाती है, और जिससे इफ़िशिएंट न्यूट्रिएंट यूज़ हो पाता है, फालतू का वेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है कि जो नैनो फर्टिलाइज़र्स हैं वो टारगेटेड डिलीवरी शो करते हैं, क्योंकि वो उन्हें ऐसा डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो ग्रेजुअली और धीरे-धीरे रिलीज़ हो, स्पेसिफिक प्लांट टिश्यू में जाएँ, जिससे ऑप्टिमल न्यूट्रिएंट अपटेक हो पाता है।
नेक्स्ट है कि जो नैनो फर्टिलाइज़र्स हैं उन्हें अदर जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनके साथ-साथ प्रैक्टिस किया जा सकता है, जैसे प्रिसिजन एग्रीकल्चर। प्रिसिजन एग्रीकल्चर जिसमें टेक्नोलॉजी का और अलग-अलग टूल्स का यूज़ किया जाता है, तो इनके साथ-साथ नैनो फर्टिलाइज़र्स को यूज़ किया जा सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा सकती है नैनो फर्टिलाइज़र्स के तहत, जिससे प्रोडक्टिविटी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो सके। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस हैं नैनो फर्टिलाइज़र्स के। अगर लिमिटेशंस की बात करें कि नैनो फर्टिलाइज़र के यूज़ की लिमिटेशंस क्या-क्या हैं, तो पहला कॉस्ट के बारे में है। तो नैनो फर्टिलाइज़र्स क्या है, एक्सपेंसिव हो सकते हैं, महँगे हो सकते हैं ट्रेडिशनल फर्टिलाइज़र के कंपेयर में, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग अब ज़्यादा महँगा होगा तो ज़्यादा फार्मर्स उसको यूज़ नहीं कर पाएँगे, तो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड ये नहीं हो पाता है। दूसरा है रेगुलेटरी इश्यूज़। तो रेगुलेटरी इश्यूज़ में क्या है कि जो कंसर्न्स हैं नैनो मटेरियल का कि एग्रीकल्चर में हम यूज़ करें या ना करें, क्या दिक्कतें हो सकती हैं, तो इन सारी चीज़ों को इश्यू को सॉल्व करने के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है अच्छे से ये ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पाती है। थर्ड है रिस्क ऑफ एग्लोमेरेशन, तो ये इकट्ठा हो जाती है एक जगह, तो जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं एग्लोमेरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये भी इसका एग्लोमेरेटेशन है अरे क्या है लिमिटेशन है। इससे क्या होता है कि सॉइल में अच्छे से यूनिफ़ॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है नैनो जो फर्टिलाइज़र है, और एफिशिएंसी कम हो जाती है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट। तो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट में क्या है कि जो सॉइल में जो नैनो फर्टिलाइज़र जाता है, तो उसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हो सकता है, क्या हो सकता है, ये सारी बातों का अभी पूरी तरीके से समझा नहीं गया है, अभी इस पर रिसर्च जारी है। नेक्स्ट है पोटेंशियल टॉक्सिसिटी। तो क्या टॉक्सिसिटी पहुंचा सकती है, इन सारी बातों पे रिसर्च जारी है, लेकिन पोटेंशियल टॉक्सिसिटी की भी जो कंसर्न है, जो चिंता है, वो भी ध्यान में रखी गई है कि क्या ये जो नैनो फर्टिलाइज़र्स हैं सॉइल को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर सॉइल में जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको कोई हार्म पहुंचाते हैं, या फिर एनवायरनमेंट को क्या किसी तरीके से हार्म पहुंचा सकते हैं या पहुंचाते हैं, इस बारे में अभी क्या है रिसर्च चल रही है। तो ये भी लिमिटेशन का एक कारण है, क्योंकि अच्छी तरीके से जब हर एस्पेक्ट को समझा नहीं गया है तो ज़्यादा वाइडली यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट है लिमिटेड रिसर्च। तो लिमिटेड रिसर्च में क्या है कि नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या फिर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का क्या है ग्रोइंग इंटरेस्ट जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन तभी भी अभी भी लिमिटेड रिसर्च हो रहा है, उतना ज़्यादा रिसर्च नहीं है, जिसकी वजह से जो नैनो फर्टिलाइज़र हैं उनका अलग-अलग डिफरेंट सॉइल्स पे क्या असर होगा, अलग-अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस में क्या उनका इफ़ेक्ट होगा, ये अभी अच्छी तरीके से समझा नहीं गया है। तो ये सब कुछ लिमिटेशंस हैं नैनो फर्टिलाइज़र्स के।